अन्वय चलेगा भी और अन्वय दौड़ेगा भी। ये मुहिम अवध से शुरू होकर पूर्वांचल होते हुए आज पूरे प्रदेश में या देश में भी फैल चुकी है और इसको पूरे प्रदेश और देश और विदेशों में पहुंचाने वाले आदरणीय अजित प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं समाज कल्याण पिछड़ा वर्ग के। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि ये मुहिम क्या है और ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है। ये सुल्तानपुर का एक लड़का है, अनमय 7 माह का है। तो उसको यसमे टाइप 1 बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके बीमारी है, जिसके बारे में हम लोगों को ये बहुत पता नहीं था। ये जब संज्ञान में आया तो जानकारी हुई। तो इसमें जो है मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसको बताया जाता है कि यूएसए में इसके एक इंजेक्शन है 16 करोड़ का। तो 16 करोड़ रुपया इतना बड़ा है कि लोग इकट्ठा नहीं कर सकते क्राउड फंडिंग के लिए। उसी लिए उनकी मम्मी अंकिता सिंह ने हम लोगों से अपील किया था। तो उसके बाद हम लोग इस अभियान में अनमय बचाने के लिए लगे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए जो भी देना हो दीजिए, लेकिन अनमय को हम लोग बचाएंगे, जरूर इंजेक्शन लाएंगे। तो ये अभियान चल रहा है। सर, आपने एक वीडियो भी बनाया था और आप अपने वॉल पे भी लिख रहे हैं लगातार। तो इस अभियान के तहत अब तक कितना फंड इकट्ठा कर लिया आपने? अभी आप बैठे थे तो उनके बड़े पिताजी आए थे, तो उन्होंने ये बताया कि अभी 65 लाख रुपए हो गया था। हम लोगों ने शुरू किया था 15-16 लाख रुपए उनके यहाँ था, लेकिन जिस तेजी के साथ लोग आ रहे हैं कि 4-5-6 दिन में हम लोग 15-16 लाख से 65 लाख तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि बहुत तेजी के साथ लोग, बच्चे जुड़ रहे हैं हम लोगों को। तो संकेत अच्छे हैं, अमाउंट तो बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से युवा बेरोजगार और वो अभी कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या बहुत पैसे वाला नहीं आया है, लेकिन जो है कम पूंजी वाले जिस हिसाब से आ रहे हैं, तो हम लोगों को भरोसा है कि बड़े लोग भी आएंगे और ये लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे। आप जब फेसबुक पे कभी लाइव आते हैं या फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं अजीत सिंह बानर सेना वाले। तो सर, बानर सेना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने कोरोना काल में सोशल मीडिया पे एक बानर सेना बनाई थी। उसका कारण ये था कि कोरोना काल में उस समय जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में लोग नहीं जा रहे थे और लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। रिश्तेदार जो कोरोना हो जाता था उनको फोन पे नहीं बात करते थे, लगता था कि फोन पे कोरोना हो जाएगा। तो हम लोगों ने उदाहरण दिया था कि बानर ऐसी जाति है, मतलब जीव जंतुओं में ऐसा है कि अपने संकट में पड़े हुए अपने किसी साथी को छोड़ के नहीं भागता। आप देखिए कभी ध्यान से, बंदर को चोट लग जाता है, 100 बंदर घेर के खड़े होते हैं, उनका इलाज करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और उन्हीं वंशज हैं, उसी का हम लोग जो है विकास हमारा मनुष्य से हुआ है, तो हमारा मूल भाव मदद करने का। तो अगर कोई संकट में है तो हम लोग उसको घेर खड़े हो जाए। मदद नहीं कर पाएंगे, चिल्ला तो सकते ही हैं, बचाओ बचाओ या दो। जैसे किसी खून की जरूरत होगी, हम खून नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 10 लोगों से मांगेंगे, हो सकता है कोई खून दे दे, पैसा मांग ले। वही हम लोगों ने कहा, उसलिए हम लोगों ने नाम बानर सेना रखी कि आइए हम लोग मिलकर मदद करते हैं। और नहीं कर पाएंगे, चिल्लाएंगे, तो हम ही लोगों में जो शक्तिशाली होगा कर जरूर देगा। तो आप तो देखे होंगे, अगर हमारे फेसबुक पे जुड़े होंगे तो हम लोग 99% केस ऐसा कोई नहीं रहा कि जिसमें हम लोग सक्सेस न पाए। जी, आप लोगों ने कोरोना काल के दौरान खूब प्लाज्मा डोनेट किया, खूब ब्लड डोनेट किया और जिसको जो राहत मिलनी चाहिए थी, जो संभव राहत रहती थी, आप लोगों ने खूब पहुंचाया। तो इस मुहिम में बानर सेना क्या रोल प्ले कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? बानर सेना के जिस दिन से हम लोगों ने अपील किया, हम लोगों के जो जानने वाले थे या जो बानर सेना के प्रति सिंपैथी रखते थे, 2 प्रकार के लोग समझिए कि जो हम लोगों के सक्रिय लोग हैं, हम लोगों की टीम से जुड़े हुए हैं कि अपील होने पे या कुछ लिखने पे हम लोग सक्रिय हो जाते हैं। और बहुत से लोग हम लोगों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि जो मदद करते हैं। तो वो अनमय के समय हम लोगों को दिखाई पड़ा। वैसे तो हम लोग पर्टिकुलर किसी कह दिए कि जैसे उत्कर्ष हैं, इनको खून चाहिए, तो उत्कर्ष को खून मिल गया, उनके जानने वाले जान गए कि बानर सेना ने दिलवाया। और ऐसे समय पे जब देने की बात आई सबको पब्लिकली, तो जिनका हम लोगों ने मदद किया था उनके ही बिहार पे इतने लोगों ने मदद, जिनका हम लोगों ने किया था सामान्यतः कमजोर लोग ही थे, लेकिन वो हम लोगों का इतना भाव लोगों में था कि ये टीम इतनी अच्छी है कि एक बार हम लोगों ने अनमय के लिए कह दिया, जबकि हम लोगों का कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि बहुत बड़े लोग हों हम लोग, लेकिन आप फेसबुक और व्हाट्सएप उठा के देखिए तो पूरे देश से लोगों ने मतलब टूट पड़े जैसे पैसा देने के लिए। नहीं चाचा जी, हमने ये देखा कि विदेशों में लोग अब तैयार हैं, विदेशों में लोग लेके खड़े हैं, तो बैनर लेके खड़े हैं अनमय की मदद करने के लिए। तो ये आपके जब से आप इस अभियान से जुड़े हैं तब से ये देखने को मिला है। और जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं, आपके बारे में लोगों से बात करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि सुल्तानपुर जिला को एक ऐसा
व्यक्ति हैं जो अगर किसी काम में हाथ लगा दें तो वो काम वो पूरा करके ही दम लेते हैं। तो चाचा जी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, इलाहाबाद के लोगों से जो अपने जिले हैं, जो अपने आसपास के जिले हैं, उनमें आपके नाम का प्रभाव रहता है, तो वहां के लोगों से क्या आप कुछ स्पेशल अपील करना चाहेंगे? ये हम तो रहने वाले जौनपुर के हैं जी, तो इलाहाबाद से हमारी पढ़ाई हुई है। सुल्तानपुर में रिश्तेदारियां हम लोग बहन बेटियों की शादी सुल्तानपुर में होती है, आजमगढ़ से लड़कियां आती हैं, तो उधर के पूरे उसमें एक रिश्ते का संबंध है। बाकी इलाहाबाद पढ़ने से हर प्रदेश के हर जिले से लोग आए रहते हैं। तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोगों से बहुत लोग जुड़े हैं पूरे प्रदेश से या देश से, लेकिन ये पूर्वांचल की संख्या ज्यादा है, वहां से हम पले बड़े हैं, वहां लोग अपने नाते रिश्तेदार के नाते भी जुड़े। तो 2 जनपद का हमने कल भी कहा था अपने वीडियो में, आज भी कह रहे हैं कि हमारा सुल्तानपुर और जौनपुर 2 जनपद इस तरीके से कि वो लड़के की मम्मी अंकिता जो है जौनपुर की रहने वाली, तो हम लोगों की बहन बेटी है, और वो लड़का अनमय जो है सुल्तानपुर का है बेटा है। तो 2 जिले की जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है, मतलब और लोगों ने जिस तरीके का मदद किया दूसरे लोग, तो वो हम लोगों के लिए उदाहरण है कि आपके कष्ट में हम खड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारा कष्ट है या हमारा लगाव है, तो हमें भरपूर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी इतने शिद्दत के साथ उठाएं कि दूसरे को लोगों को लगे कि चलो इसको सहारा दे दो। इसलिए हम 2 जनपद के लोगों से, नौजवानों से अपील करते हैं कि अनमय के लिए दिन रात लग जाइए। हम लोगों की मेहनत देख के, हम लोगों की लगन देख के अड़ोस पड़ोस के जिले वाले, देश विदेश वाले मदद करने जरूर आएंगे, और अनमय बचेगा भी, अनमय चलेगा भी, अनमय पढ़ेगा भी। ये हम लोगों का संकल्प है और पूरा भी होगा। नहीं, आपने जो कहा कि आप लोगों को देखकर आसपास के जिले वाले जरूर आएंगे। हमने देखा है प्रतापगढ़ के लोगों में, हमने देखा है अमेठी के लोगों में, हमने देखा है कि लगभग अपने पूरे पूर्वांचल में इस समय ये मुहिम घर घर पहुंच चुकी है। हर मोबाइल की प्रोफाइल पे ये दिख रहा है। तो जैसा कि चाचा जी ने कहा कि अनमय की जो मम्मी है वो जौनपुर की रहने वाली है, तो जौनपुर वालों, अनमय तुम्हारा भांजा है और भांजे के लिए सब कुछ कुर्बान होता है। तो जो आपके पास हो, 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक जितना भी आप दे सके, अनमय के नाम पे जरूर देना। और अनमय बाबू, आपको हारना नहीं है, आप चलेंगे भी, आप दौड़ेंगे भी, आप पढ़ेंगे भी। और ये लड़ाई जो चाचा जी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसी बच्चे की नहीं है, ये भारत की एकता की लड़ाई है। आज अगर आप अनमय के लिए कुछ भी अनुदान देते हैं, जाति धर्म पंथ से ऊपर उठ करके, तो आप पूरे दुनिया को एक संदेश दे पाएंगे कि हमारा भारत एक भारत है, हम जाति धर्म मजहब में बटकर नहीं रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अनमय बाबू के नाम 1 रुपए से लेकर के जितना भी आप देना चाहें जरूर दीजिए, और अनमय को हम ठीक करेंगे, अनमय को हम ठीक करवाएंगे, और अनमय के लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोग खुद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका समय देने के लिए। धन्यवाद उस्ताद भाई, आप लोग भी अपील जो आपने किया उसके लिए हम लोग आभारी हैं। अब इस तरीके से लगातार अनमय के लिए अपील करते रहिए, अपनी जिम्मेदारी समझ के। अनमय बचेगा जरूर, आपका भरोसा, हमारा भरोसा और सबका भरोसा यही। बिल्कुल चाचा जी, अनमय बचेगा भी, अनमय चलेगा भी और अनमय दौड़ेगा भी।